सबके साथ प्रेम पूर्ण मधुर व्यवहार ही करना चाहिए। यहाँ आप किसी से ठगे भी जाते हो तो उसमें भी शांति रखिए, क्योंकि ठगने वाला क्या ले जाएगा आपका। ये प्रपंच है, ये तो त्याज्य ही है, छोड़ने योग्य ही है, यही तो ले जाएगा। इसलिए सबके साथ हित का, प्रेम का व्यवहार होना चाहिए। किसी के साथ छल कपट नहीं होना चाहिए। मनुष्य को किसी को ठग कर प्रसन्न नहीं होना चाहिए। स्वयं ठग लिया जाए तो उसे दुखी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से वास्तव में दुर्योधन ने उनके साथ छल किया, पर पांडवों को ही ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि जयोस्तु पांडु पुत्राणाम। तो अर्जुन कहते हैं कि इस तरह से भगवान ने आपत्ति में हमारी रक्षा की। तो वो प्रभु अब नहीं रहे। जब युधिष्ठिर जी को ऐसा पता चला तो उन्होंने अपना राज्य जो है वो पुत्र परीक्षित को राजगद्दी पर बिठा दिया और मथुरा में वज्र को गद्दी पर बिठाया। और स्वयं जो है पृथा को, कुंती जी को जब ये पता चला कि भगवान धराधाम छोड़ के चले गए हैं, तो कुंती तो कृष्ण कृष्ण कहते कहते उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। अब युधिष्ठिर हैं, उन्होंने सब कुछ अन्न जल आदि है सबका त्याग कर दिया और वो पागल की तरह से होकर अपनी जटाओं को खोलकर मुक्त होकर उत्तर दिशा की तरफ चल पड़े। उनके भाई हैं, द्रौपदी हैं, वो भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। कहते हैं कि जब हिमालय पर्वत में पहुंचे तो वहां पर क्रम से एक एक का शरीर है वो गिरता गया। पहले द्रौपदी जी का शरीर है वो गिर गया। तो किसी ने पूछा भाई इनका शरीर क्यों गिरा, तो कहा कि इनके अर्जुन के प्रति विशेष आसक्ति थी। फिर नकुल का शरीर गिरा तो नकुल को कि ज्ञान का अभिमान था। फिर कहा सहदेव का शरीर गिरा तो उसे अपने सौंदर्य का अभिमान था। फिर अर्जुन का शरीर गिरा तो अर्जुन को कहते हैं कि शस्त्र का अभिमान था। और फिर भीम है, उनका भी शरीर गिर गया तो कि कहते हैं कि वो खाते ज्यादा थे। अस्तु अब केवल युधिष्ठिर रहे और युधिष्ठिर से शरीर ही स्वर्ग गए। उनके पीछे पीछे एक कुत्ता भी चल रहा था। तो स्वर्ग के दरवाजे पर उनको रोका गया और कहा गया कि ये कुत्ता आपके साथ नहीं जा सकता, इसलिए इसको छोड़ दो। तो युधिष्ठिर ने कहा कि देखो, क्योंकि ये मेरे साथ आ रहा है इसलिए मैं इसका परित्याग नहीं करूंगा। यदि मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो ये भी स्वर्ग में जाएगा। तो ये युधिष्ठिर जी की परीक्षा थी। वो कुत्ता यमराज ही थे स्वयं और उन्होंने अपना स्वरूप धारण करके उनको दर्शन दिए। इस तरह से कहते हैं कि युधिष्ठिर जो है वो सशरीर ही स्वर्ग गए। भगवती मीराबाई हैं, वो भी देखो कि मेवाड़ छोड़कर वो भगवान के यहाँ आ गए तो पीछे मेवाड़ में बड़े अनर्थ हुए। तो किसी ने कहा कि देखो आपने मीराबाई के साथ बहुत गलत किया, दुर्व्यवहार किया, इसलिए यह सब पीड़ा है वो प्रजा भोग रही है। तो राणा ने मीराबाई को बुलाने के लिए भेजा
तो मीराबाई से जब अनुरोध किया गया कि आप चलो मेवाड़ में, तो मीराबाई ने कहा कि मैं आज भगवान से अनुमति लूंगी और उसके बाद तुम्हें बताऊंगी। तो उन्होंने भगवान के सामने ऐसा नृत्य किया और नृत्य करते करते देखो वो भगवान की मूर्ति के अंदर ही समाहित हो गई। उनके वस्त्र का एक छोर है, वो भगवान की मूर्ति के मुख में दिखाई दिया, जिससे पता चला कि भगवती इनके अंदर ही समाहित हो गई। तो भगवान का ध्यान करते करते देखो ये शरीर भी इस तरह का हो जाता है। वास्तव में तो सारी सृष्टि परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा के अतिरिक्त और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। जैसे देखिए कि हमें घड़े को देखते हैं ना, तो मिट्टी दिखाई नहीं देती, हमें घड़ा ही दिखाई देता है। पर घड़ा जो है वो मिट्टी को छोड़कर और है भी क्या। पर हमारा ध्यान है वो मिट्टी पर नहीं होता, घड़े पर होता है। इसलिए भागवत में कहा गया है कि मनसा वचसा दृष्टया, मन से, वाणी से, दृष्टि से, अन्य इंद्रियों से जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं ना, वो सब परमात्मा ही है। पर ये सब जो है वो बड़ी उच्च अवस्था में जाने पर सिद्ध होता है। इसलिए जीव को यहाँ रहते हुए भगवान में ही सतत लगना चाहिए, उसी से कल्याण की प्राप्ति होती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो ओम श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्याम राधे गोपाल राधे, श्याम राधे गोपाल राधे, राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल, श्री राधे गोपाल, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। पांडवों के ये स्वर्गारोहण की जो कथा श्रवण करता है, तो भागवतकार ने लिखा कि उसके भगवान में भक्ति की प्राप्ति होती है। अब राजा परीक्षित है, वो राज्य करने लगे, तो उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किए। अश्वमेध यज्ञ का क्या प्रयोजन है कि अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है, और घोड़ा जो पकड़ लेता है उसके साथ युद्ध करके उस घोड़े को मुक्त करवाया जाता है। देखो ये मन ही घोड़ा है, वासना ही जो है ये घोड़ा बन जाती है। ये वासना संसार में अटकती रहती है। तो मनुष्य को इतना सावधान हो जाना चाहिए, उसकी अंतिम अवस्था आ जाए तो उसे देखना चाहिए कि मेरी वासना कहाँ रह गई है, वहां से उसको वासना को हटा देना चाहिए। प्रयत्न करके कहीं संसार में आसक्ति नहीं रहे तो जीव मुक्त हो जाता है।
जैसे वृक्ष पर बैठा हुआ पक्षी देखता है कि वृक्ष में आग लग गई है, तो वो वृक्ष में आग लगी है तो ये जानकर वो वृक्ष से उड़ जाता है। इसी तरह से यहाँ पर रहते हुए मनुष्य देख लेता है कि ये शरीर तो नष्ट होने वाला है, तो वो परमात्मा का चिंतन करते हुए देहाभिमान से मुक्त हो जाता है, तो वो सद्गति को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार 3 अश्वमेध यज्ञ किए, वो बड़े धार्मिक थे और प्रजा का रंजन बहुत अच्छी तरह से करते थे। जगह जगह भगवान की यश का गान सुनते थे कि वो पांडवों के भी सेवक रहे। ऐसी महिमा अपने वंश की सुनकर परीक्षित को बड़ी प्रसन्नता होती थी। अस्तो वो ये सब उन्होंने किया। तो एक बार क्या हुआ कि वो जा रहे थे भ्रमण के लिए, तो इधर क्या है कि एक गाय और बैल का संवाद हो रहा था। गाय कौन थी? गाय पृथ्वी थी और बैल जो है वो साक्षात धर्म थे। गाय दुखी थी, रो रही थी, और बैल जो है वो एक पांव पर खड़ा था, 3 पैर नहीं थे। गाय कह रही थी बैल से कि तुम क्यों दुखी हो, कि तुम इसलिए दुखी लगते हो कि क्योंकि भगवान धराधाम को छोड़कर चले गए हैं और कलयुग आ गया है, और कलयुग में जो है वो एक चरण ही धर्म का रहता है। बैल कह रहा था कि आप इसलिए भगवती दुखी हो क्यों? भगवान के चरणार विंद से टिकने से आपकी शोभा बढ़ी हुई थी, स्वर्ग से भी आपकी ज्यादा शोभा थी। वो भगवान छोड़कर चले गए, इसलिए आप दुखी हो। तो आपस में एक दूसरे के दुख का वर्णन कर रहे थे। ये सब वहां हो रहा था और राजा परीक्षित भी वहां पर पहुंच गए। राजा परीक्षित ने देखा कि गाय और बैल, तो गाय को और बैल को एक राजा वेशधारी व्यक्ति है वो मार रहा था, पीट रहा था। ये सब देखकर उन्होंने उनको ललकारा कि तुम कौन हो जो मेरे राज्य में इस तरह से अनाचार कर रहे हो, गाय और बैल को मार रहे हो, ये तो बड़ा दुष्कर्म है। मैं अभी तुम्हारा नाश कर देता हूँ। जब ये सुना तो वो कलयुग था, और कलयुग के राज में तो देखो ऐसा ही होता है। इसलिए कलयुग है वो घबराया राजा परीक्षित से, और वो उनके चरणों में गिर पड़ा कि आप मुझे मारिए नहीं। अस्तो राजा ने उनको छोड़ दिया, और इधर जो बैल है उससे राजा ने पूछा कि आपको ये सब दुख कौन दे रहा है? तो बैल ने कहा कि राजन, बात ऐसी है, कोई कहता है कि स्वयं ही मनुष्य दुखी पाता अपने आप ही, और कोई दुख देने वाला नहीं है। काहुन को सुख दुख कर दाता, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। काहुन को सुख दुख कर दाता, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। कि कोई सुखी दुखी किसी को नहीं करता, अपने कर्मों का ही फल है। कोई देव को बताता है राजन, पर मैं इसमें क्या बताऊं, आप अपने ही विवेक से सोचो
मैं तो किसी को दुख का कारण नहीं मानता। तो राजा कहने लगे कि आप निश्चित ही धर्म हैं। उन्होंने पहचान लिया कि आप धर्म हो, क्योंकि धर्म है वो ही किसी को दोषी नहीं मानता। कारण कि कोई किसी को दोषी मानता है ना, तो उसमें क्या होता है कि वास्तव में मनुष्य को दुख सुख का कारण दूसरे को नहीं मानना चाहिए। जब वो दूसरे को दुख सुख का कारण नहीं मानता है तो अपने आत्मा में आ जाता है। दूसरे को मानता है तो वो दूसरे में चला जाता है। फिर ये है कि कोई पाप करता है, उस पाप का यदि कोई सूतकस्यापि तद्भवेत्, कोई उसका वर्णन करता है ना, तो वर्णन करने वाले को भी उसी पाप का फल लगता है। इसलिए भूलकर भी किसी की निंदा चुगली है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पाप किसने किया तो देखा तो हमने नहीं ना, पर उसका वर्णन करेंगे तो हमारा मन भी तदाकार हो जाएगा और वाणी से उसका वर्णन हो जाएगा। तो इसलिए उस पाप का उतना ही फल हमें भी प्राप्त होगा। इसलिए किसी की निंदा चुगली जो है ना वो नहीं करनी चाहिए। सभी परमात्मा के स्वरूप है और ऐसी लीला होती रहती है। अतः राजा ने जान लिया कि ये धर्म ही है। तो उन्होंने बताया कि देखो धर्म है ना, तपे सोचम दया सत्यम इति पादा कृते कृता, कि सतयुग में धर्म है वो अपने 4 चरणों से युक्त रहता है। एक तो क्या है, तप है। तप से धर्म का तप एक चरण है कि तप शरीर का भी होता है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ शोचनम आर्जवम तथा ब्रह्मचर्य हिंसा से शारीरम तप उच्यते, कि शरीर का तप है। देवता है, गुरुजन है, उनकी पूजा करना, शरीर से कोई हिंसा नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये शारीरिक तप है। और वाणी का तप क्या है कि वाणी से गलत उच्चारण नहीं करना। एक मानसिक तप है। मानसिक तप क्या है कि मन को प्रसन्न रखना और किसी के प्रति बुरे भाव नहीं रखना। तो ये सोच तप है। और सोच पवित्रता। पवित्रता देखो, एक तो भीतर की भाव की पवित्रता होती है, एक बाहर की पवित्रता होती है जो साबुन से जल से हम करते हैं, वो पवित्रता है। तो मानसिक पवित्रता भी होनी चाहिए और बाह्य पवित्रता भी होनी चाहिए। तो तपे सोचम दया, तीसरा चरण है दया। दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए जब लगी घट में प्राण, कि दया धर्म का मूल है। इसलिए प्राणी मात्र के प्रति दया भाव होना चाहिए। कहा गया है कि जब कोई सन्यास लेता है ना, तो सन्यास लेता है तो उसे एक प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। क्या प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि अभयम अस्तु सर्वभूतेभ्यो, मैं अब सबको अभय प्रदान करता हूँ, कि मैं किसी भी प्राणी की किसी भी प्रकार से मन से शरीर से वचन से हिंसा नहीं करूंगा। तो वो सन्यासी हो जाता है और ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। नर नारायणो भवेत्। तो इस प्रकार से दया भाव है वो भी होना चाहिए। चौथा चरण है सत्य। तो सत्य है, उसकी बड़ी महिमा है। देखो, एक बार एक सत्यदेव नाम के राजा थे।
तो उन्हें रात्रि में स्वप्न आया कि उनको एक आदमी दिखाई दिया। तो उन्होंने पूछा, भाई तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं सदाचार हूं, मैं राजन यहाँ से जा रहा हूं। बोले ठीक है, जाओ। इसी तरह से उनको दूसरा धर्म दिखाई दिया। फिर एक स्त्री दिखाई दी, पूछा तो बोले कौन हो? तो पुरुष ने कहा मैं दान हूँ। स्त्री ने कहा मैं लक्ष्मी हूँ, क्योंकि जब धन नहीं होगा तो तुम दान कैसे कर सकोगे? तो इस तरह से राजा ने उनको अनुमति दे दी। फिर एक पुरुष दिखाई दिया तो राजा ने पूछा, वो कहने लगा कि मैं भी जा रहा हूँ। राजन तो पूछा भाई तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं सत्य हूँ। तो सत्यदेव कहने लगे कि देखो मैंने आज तक तुम्हें नहीं छोड़ा, इसलिए मैं और सबको तो छोड़ दिया मैंने, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ता, इसलिए तुम भी मुझे मत छोड़ो। तो सत्य जो है वो नहीं गए राजा की प्रार्थना से। और फिर जब सत्य नहीं गए तो सभी लौटकर वहां पर आ गए। तो सत्य जहां है ना, सांच बरोबर तप नहीं और झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय प्रभु आप। कि सत्य के बरोबर कोई तपे नहीं, इसलिए सत्य की बड़ी महिमा है। सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। अतः राजा ने उनके चारों चरण पूरे किए और अब पृथ्वी पर धर्म का शासन हो गया। अब कली जो है, कलियुग, उसने जब देखा तो राजा ने कलियुग से कहा कि भाई तुम जो है मेरे राज्य को छोड़कर चले जाओ। क्यों? कि तुम अधर्म के बंधु हो, जहां तुम रहोगे वहां पर अधर्म होगा, इसलिए तुम यहां से चले जाओ। कलियुग कहने लगा कि राजन सब जगह आपका ही तो शासन है, मैं छोड़कर जाऊं तो कहां जाऊं? सर्वत्र आपका ही शासन है और किसी का शासन तो है ही नहीं। तो आपके राज्य को छोड़ दूं तो मैं रहूं कहां? इसलिए मुझे रहने के लिए मुझे भी तो कोई स्थान दीजिए, मैं आपकी शरण ग्रहण किए हूं। तो राजा ने उनको स्थान दिए। कौन से स्थान दिए? कि दूतम पानम श्रियम सुना, उनको एक स्थान दिया जुआ। जहां जुआ खेला जाता है ना, वहां कली रहता है और वहां कलयुग रहता है। तो इस कलयुग में क्या है कि जुए में झूठ बोला जाता है, तो झूठ के रूप में कलयुग होता है। फिर दूसरा स्थान उसे दिया मदिरा पान की, जहां पर मदिरालय हो, सुरा पी जाए, शराब पीता हो, तो वहां पर भी तुम रह सकते हो। कि मदिरा में क्या होता है कि मद होता है, हाँ, अभिमानी हो जाता है, शरीर की शुद्ध बुद्ध ही नहीं रहती, क्या बोलता है क्या बोलना चाहता है पता नहीं चलता। तो इस प्रकार ये भी कलयुग का स्थान है। तीसरा, जो व्यभिचारिणी स्त्री है उसका स्थान दिया काम के रूप में स्त्री में, ऐसे में ये कलयुग निवास करता है। चौथा स्थान जो है सूना वध स्थान, जहाँ हिंसा होती है वहाँ कलयुग निवास करता है और यहाँ पर वो हिंसा के रूप में रहता है, क्योंकि प्राणियों की हिंसा होती है, तो उसमें भी कलयुग निवास करता है। तो राजा ने 4 स्थान कलयुग को दिए कि तुम यहाँ रह सकते हो। कलयुग राजा से कहने लगा कि राजन इतने में तो मेरा काम नहीं चलेगा, कोई और स्थान मुझे दे दिए। तो अनुनय विनय करने पर राजा ने उनको जात रूपम जात प्रभु, उन्हें सोने का स्थान दिया, संपत्ति का। तो संपत्ति जो है वो बेईमानी की होती है, तो उसमें भी कलयुग निवास करता है और उसमें वो शत्रुता के रूप में संपत्ति को लेकर लड़ाई झगड़ा बैर है वो हो जाते हैं।
तो क्योंकि उसमें कली रहता है। तो इसलिए इन चीजों से सावधान यदि व्यक्ति रहता है तो वो कलियुग के गुण धर्मों से बच जाता है, भगवान का जो आश्रय लेता है और इनसे मुक्त रहता है। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की। अब कलियुग ने ये स्थान ले लिए और वो तो निश्चिंत हो गया कि अब तो कभी न कभी मैं राजा के यहाँ प्रवेश कर ही जाऊंगा। तो एक दिन क्या है कि परीक्षित ने देखा कि मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए क्या रखा है, तो उनको एक मुकुट मिला, बड़ा सुंदर रत्न जड़ित मुकुट था, सोने का मुकुट था। और वो जरासंध को मारकर सहदेव जो है भीम है वो वहां से लाए थे उस मुकुट को। तो इसलिए वो अन्याय का मुकुट था, क्योंकि जरासंध है वो राजाओं की हत्या करता था और उसकी संपत्ति ले लेता था, उस संपत्ति का वो था। अब राजा परीक्षित के मन में शिकार खेलने की आई, तो उसने शिकार खेलने के लिए मनसा बनाई, तो शिकार के लिए चल पड़ा और वो सोने वाला मुकुट उसने पहन लिया। अब ये सोने का मुकुट पहना तो सोने के मुकुट को सिर पर धारण करने से कलियुग उसमें आ गया। राजा ने शिकार खेले, प्राणियों की हिंसा हुई, तो हिंसा में भी कली निवास करता है, तो कलियुग का प्रभाव बढ़ गया। राजा को प्यास लगी तो एक ऋषि के आश्रम में गए, समीक ऋषि का आश्रम था। वहां पर ऋषि है जो समाधि लगाए हुए बैठे थे। स्थानत्रयात् परम प्राप्तम ब्रह्म भूतम अविक्रियम, वो तीनों अवस्थाओं से पार चले गए थे और ब्रह्म चिंतन में ही लीन थे। समाधि में योगी जब समाधि लगाता है तो उसको परमात्मा आत्मा के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे हम निद्रा में सोते हैं ना, तो ये तो निद्रा तो स्वाभाविक समाधि है, और योगी जो है वो समाधि लगाता है, निद्रा में हमारे कुछ भी नहीं रहता, चित्त भी नहीं रहता, पर समाधि की ये विशेषता होती है कि समाधि में चित्त रहता है, इसलिए वो होशो हवास में रहता है समाधि में। यद्यपि उसे संसार आदि कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। योग चित्त वृत्ति निरोध है, योग चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम,